हेलो। सुहाना सफ़र के इस स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंपटीशन की एग्ज़ाम की दृष्टि से आज विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिन के खोजकर्ता, उनके प्रकार, सारी चीज़ें जो भी कंपटीशन एग्ज़ामों में उससे प्रश्न को पूछा जा सकता है। पहली बात, विटामिन क्या होती है? विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है। विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है। इनके खोजकर्ता, इनकी खोज, विटामिन की खोज हमारे फंक महोदय नामक साइंटिस्ट ने किया था। फंक महोदय नामक साइंटिस्ट ने हमारे विटामिन की खोज की थी 1912 में। 1912 में हमारे विटामिन की खोज की गई थी। उन फंक जी ने खोज किया था। आपने विटामिन के प्रकार देखे होंगे, जैसे विटामिन का नाम सुना होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इतने प्रकार की हमारी विटामिनाएँ पाई जाती हैं। अब इनको दो भागों में बांट दिया गया है। इन सभी विटामिनों को, वो कौन कौन से भाग हैं आज उस पर हम चर्चा करते हैं। इनको दो भागों में कौन कौन से विटामिन में बांटा गया है। एक, जैसे कि हम बता सकते हैं कि जल में घुलनशील, जल में जल में घुलनशील और दूसरी होती है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिनों को दो भागों में बांट दिया गया। उन्हीं विटामिन को, जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ बी और सी होती है, जबकि बाकी सब विटामिनें जो हैं वो वसा में घुलनशील होती हैं। वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील होगी? के, ई, डी, ए। इतनी विटामिनें वसा में घुलनशील और इतनी विटामिन जल में घुलनशील। हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। तो हम बताने में अभी सक्षम होंगे कि बी और सी विटामिन हमारे जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील विटामिनों का नाम KEDA है। अब एक एक विटामिन की हम डिस्कस करेंगे कि उनके खोजकर्ता क्या हैं, उनके रासायनिक नाम क्या हैं, उनके स्रोत क्या हैं, उनके कमी से किस प्रकार की रोग होती है। तो एक एक विटामिनों को हम लोग लेते हैं और डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस सफ़र सुहाना के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम लोग विटामिन ए की चर्चा करेंगे। विटामिन ए की चर्चा में हम करेंगे। विटामिन ए के खोजकर्ता जो कि हैं, विटामिन ए की खोजकर्ता हमारे हॉपकिंस हैं। हॉपकिंस एक महोदय साइंटिस्ट हैं, उन्होंने विटामिन ए की खोज की थी। इसके रासायनिक नाम विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रोग, इसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। आपने सुना होगा रतौंधी का नाम। रतौंधी जो आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हमको हो जाता है। तो विटामिन ए की खोजकर्ता हॉपकिंस हैं। इसका रासायनिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि रेटिनॉल है। सॉरी, इसके कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसके स्रोत यानी कि किस किस चीज़ में सबसे ज़्यादा विटामिन की मात्रा पाई जाती है? यकृत हो गया, घी हो गया, कंद हो गया, गाजर हो गया, मक्खन हो गया, पपीता हो गया,
इन सब में विटामिन ए के स्रोत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हमने पूछा विटामिन की खोज फंक महोदय ने किया था। विटामिन की बहुत सारे प्रकार थे, उनको दो भागों में बांटा गया, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है, वसा में घुलनशील विटामिन के ई डी ए होता है। और हम एक एक विटामिनों की चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत हमने विटामिन ए की चर्चा की। विटामिन ए, इनके खोजकर्ता हॉपकिंस महोदय, रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसके कमी से रोग होने वाला रतौंधी, इसके स्रोत यकृत, घी, कंद, गाजर, मक्खन, पपीता इत्यादि में विटामिन ए की मात्रा भरपूर पाई जाती है। तो आशा है कि विटामिन ए आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं विटामिन बी की चर्चा करते हैं हम। विटामिन बी, विटामिन बी के खोजकर्ता हमारे हैं, इनके भी खोजकर्ता हमारे फंक महोदय जी हैं। विटामिन बी की भी खोज हमारे फंक महोदय ने किया था। और इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी की रासायनिक नाम थायमीन होता है। और इसके कमी से होने वाले रोग, इसके कमी से रोग होता है बेरी नामक रोग इसके कमी से हो जाता है। विटामिन बी की कमी से खोजकर्ता फंक महोदय, रासायनिक नाम थायमीन, इसके कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके स्रोत, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाई जाती हों, इसके स्रोत में आ जाएंगे मांस, मछली, अंडा, दूध, केला, आलू इत्यादि। हमने विटामिन बी को भी इतने, हमें कंपटीशन को क्रैक करना है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हमको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क के जरिए हमें कंपटीशन क्रैक करना है। तो हमको जानना होगा कि पढ़ने से पहले क्या नहीं पढ़ना है, हमको लिमिट चीज़ को पढ़ के एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो विटामिन बी से एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा और इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। विटामिन बी खोजकर्ता फंक महोदय, रासायनिक नाम थायमीन, इसके कमी से होने वाले रोग बेरी, स्रोत में मांस, मछली, अंडा, दूध, केला, आलू इत्यादि हैं, जो कि विटामिन बी के भरपूर मात्रा में स्रोत पाए जाते हैं। हमने विटामिन बी की डिस्कशन पूरी कर ली। आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी चीज़ों को। अब हम विटामिन सी की चर्चा करते हैं। विटामिन सी की चर्चा करते हैं। इनके खोजकर्ता हैं, विटामिन बी के खोजकर्ता हैं अल्बर्ट जेंट। विटामिन सी की खोजकर्ता अल्बर्ट जेंट हैं। इसका रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के खोजकर्ता अल्बर्ट जेंट, इसके रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसके कमी से होने वाला रोग होता है एस्कर्बी रोग ही इसका नमूना है। एस्कर्बिक रोग आपने देखा होगा कि किसी के मसूड़ों से लाल लाल खून निकलना होता है, मसूड़ों से खून निकलता है, उसी को हम एस्कर्बिक रोग कहते हैं। इसके स्रोत में आंवला, संतरा, हरी मिर्च, नींबू, जितनी खट्टी पदार्थें हैं उनमें विटामिन सी की स्रोत भरपूर मात्रा में पाई जाएगी। विटामिन सी के खोजकर्ता एल्बर्ट जेंट, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसके कमी से रोग होने वाला एस्कॉर्बिक रोग वो होता है जिनके मसूड़ों से खून आता है, उस रोग को ही एस्कॉर्बिक रोग कहते हैं। इसके स्रोत में आंवला, संतरा, हरी मिर्च, नींबू इत्यादि, जो कि विटामिन के भरपूर मात्रा के स्रोत पाए जाते हैं। तो हमने विटामिन सी की भी चर्चा को पूरा कर लिया। अब हम अपनी विटामिन डी की तरफ बढ़ते हैं। हम अपनी इस विटामिन के चर्चा में हमने विटामिन सी तक की चर्चा कर ली। अब हमारा अगला नंबर है विटामिन डी का। विटामिन
विटामिन डी के खोजकर्ता एडवर्ड मेलनबाई हैं। एडवर्ड मेलनबाई विटामिन डी के खोजकर्ता हैं एडवर्ड मेलनबाई, और इसका रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेराल। विटामिन डी के खोजकर्ता एडवर्ड मेलनबाई, इसके रासायनिक नाम कैल्सीफेराल, और इसके कमी से रोग, विटामिन के कमी से जो रोग होता है रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स नामक रोग होता है, जैसे में सूखा रोग, इसको सूखा रोग भी कहते हैं। आप देखे होंगे हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, छूने से ही टूट सकती हैं, इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि कोई किसी चीज़ को टच करने, कहीं हल्की सी चोट लगने से भी हड्डियां तुरंत टूट जाती हैं। ऐसे लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, इसलिए उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इनके स्रोत, विटामिन डी के स्रोत हैं मछली का तेल, भरपूर मात्रा में जिसमें पाया जा रहा है वही बता रहे हैं। इनके स्रोत में मछली का तेल और दूध, जो कि विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। तो विटामिन डी के खोजकर्ता एडवर्ड मेलनबाई, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है। इसके कमी से रिकेट्स, जो कि सूखा एक हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाती हैं तो कहीं भी टच होने से या हल्की फुल्की चोटें लगने से उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके स्रोत में मछली का तेल, दूध इत्यादि हैं विटामिन डी के स्रोतों का। तो हमारे विटामिन डी की टॉपिक भी पूरी हो चुकी है। हम अगले विटामिन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है विटामिन ई, जिस खोजकर्ता विटामिन ई के इवांस एंड कैथरीन ने खोज की थी। इसके रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेराल। जैसे पिछले विटामिन का नाम था हमारे डी, हमने देखा था उसका कैल्सीफेराल था, इसका टोकोफेराल है। इसके कमी से होने वाले रोग महिला में इसके कमी से महिलाओं में बांझपन, पुरुष में नपुंसकता, रोग होता है। विटामिन ए के खोजकर्ता हैं इवांस एंड कैथरीन, रासायनिक नाम टेकोफेराल। कमी से रोग होने वाले महिलाओं में बांझपन होता है, पुरुष में नपुंसकता नामक की बीमारी होती है, और इसके कमी से बाल सफ़ेद होना और भी तमाम प्रकार की बीमारियां विटामिन ई की कमी से होते हैं। बालों का सफ़ेद होना, इसके स्रोत जो कि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि स्रोत लिख सकें यहाँ पे हम। इनके स्रोत में देखेंगे, इनके स्रोत में बादाम, अंकुरित गेहूँ, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी इस विटामिन ई को हम जानते हैं। तो विटामिन ई खोजकर्ता इवांस एंड कैथरीन, रासायनिक नाम टेकोफेराल। इसके स्रोत में इसके कमी से होने वाले रोग महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता की रोग कमी होती है। इसके स्रोत बादाम, अंकुरित गेहूं, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। हमारा लास्ट विटामिन आज के इस विटामिन टॉपिक का विटामिन के की हम लोग चर्चा करेंगे। विटामिन के की चर्चा करेंगे। इनके खोजकर्ता
विटामिन के खोजकर्ता नेप्थोक्यूनोन ने इसकी खोज की थी विटामिन के की। इसके कमी से होने वाला रोग, कमी से रोग रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनना। जैसे कभी आपको कोई कट लग जाता है बॉडी पे तो कुछ देर बाद वो अपने से बंद हो जाता है ब्लड, क्योंकि रक्त का थक्का जम जाता है। लेकिन जिनको विटामिन के की कमी होती है उनको कटने फिटने पे उनकी ब्लड रुकता ही नहीं है, थक्का ही नहीं जमता है। ऐसे लोगों में विटामिन के की कमी होती है। इनके स्रोत जो कि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, गोभी है सबसे ज़्यादा, पालक है, टमाटर है इत्यादि में विटामिनों की कमी विटामिनों का स्रोत पाया जाता है। तो आज हमने देखा विटामिन के इस सीरीज में कि विटामिन की खोज हमारे फंक महोदय ने किया था 1912 में। विटामिन का प्रकार ABCDE का था, उसको दो भागों में बांटा गया, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन B और C और वसा में घुलनशील विटामिन KEDA। उसके तहत हमने विटामिन A के खोजकर्ता और उनके सारे रासायनिक नाम, उनके कमी से होने वाले रोग को हमने सब कुछ देखा।